नमस्ते सभी को। आज हम पेज नंबर 4 का एक टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। आज कुंतल ने वो क्वेश्चन पूछ लिया था। ओके, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं लाइन बाय लाइन पूरा आपको लाइन बाय लाइन ये चैप्टर का पूरा लाइन बाय लाइन में जाऊँगा। तो ऐसा कि आप कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो आप उसको स्किप ना कर पाए। ओके, स्किप ना करें, तो ये ईच एंड एवरी लाइन में पढ़ाऊँगा, नो नीड टू वरी। तो ये है, ये देखिए, The availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development। इसका मतलब ये एक पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। पहले सुनो, तो इसमें बोला गया है किसी एरिया में, मान लीजिए किसी एरिया में रिसोर्स है, किसी एरिया में रिसोर्स है, उस डेवलपमेंट के लिए रिसोर्स ज़रूरी है। किसी एरिया का डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? रिसोर्स ज़रूरी है। तो आपको रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स होने से नहीं होगा, उस एरिया में टेक्नोलॉजी चाहिए। हमें उस रिसोर्स को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। ये देखिए, टेक्नोलॉजी चाहिए एंड इंस्टीट्यूशन। उसको निकालने के बाद इंडस्ट्री एक चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो क्या क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए और इंस्टीट्यूशन चाहिए। सिर्फ रिसोर्स रहने से उस एरिया डेवलप नहीं होगा। रिसोर्स के साथ साथ चेंजेस चाहिए, टेक्नोलॉजी हमें चाहिए और इंडस्ट्रीज चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में बोला है, उसके बारे में ये लाइन दिया है। बोला है, ये अच्छी तरह से देखो, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज ए नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी एरिया का डेवलपमेंट, उसका अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स ज़रूरी है, नेसेसरी है, रिसोर्स होना ज़रूरी है। लेकिन बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। अगर उसमें रिसोर्स है और लेकिन एब्सेंस है, किसका एब्सेंट है? टेक्नोलॉजी का एब्सेंट है, इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री का एब्सेंट है। टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन का क्या है? अगर एब्सेंट रहेगा, या देखो एब्सेंट बोला गया है, एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। तो अगर एब्सेंट रहेगा, टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, इंडस्ट्रीज नहीं रहेगा, इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा, तो उस एरिया का डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट बाधा आएगा। बाधा मतलब प्रॉब्लम होगा, हिंडर, बाधा आएगा। डेवलपमेंट में क्या आएगा? बाधा आएगा। ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट, इसीलिए क्या होता है, इसलिए हमने देखा बहुत सारे एरिया जो रिसोर्स रिच है, बहुत सारे इंडिया में, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, जिसमें रिसोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस नहीं है। इसलिए झारखंड एंड छत्तीसगढ़ का जो स्टेट है वो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, रिसोर्स होने के बाद भी। तो यहाँ पर दिया गया है। तो ये इटसेल्फ इज ए क्वेश्चन, ये अपने आप एक क्वेश्चन है। देयर आर many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions। बहुत सारा हमारा कंट्री में बहुत सारा रीजन है, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर रिसोर्स तो बहुत अच्छा है, रिच इन रिसोर्स है, लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। कि इसलिए किस लिए वो पहले वाला जो लाइन है वो दे देना, क्योंकि एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी और एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसीलिए वहाँ का रिसोर्स डेवलप नहीं हो रहा है। दूसरा लाइन में दिया गया है, ऑन द कंट्री देयर आर सम रीजन्स। ये कुंतल ने पूछा था, व्हाई सम रीजन्स, यहाँ पर व्हाई लगा देते हैं एग्जाम में। व्हाई सम रीजन्स व्हिच हैव पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। बहुत सारा रीजन है जिसमें रिसोर्स तो बहुत कम है, पुअर रिसोर्स है, लेकिन इकोनॉमिकली वो डेवलप है। किस लिए? क्योंकि उस एरिया में टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया, उस एरिया में इंस्टीट्यूशंस, बिल्डिंग्स, फिर इंडस्ट्रीज़ किया गया, तो वो जो रीजन है वो इकोनॉमिकली डेवलप हो गया है। तो ये जो लाइन है वो एग्ज़ाम में आता है। ये जो लाइन है ये आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने के लिए दे देंगे, ये एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने के लिए देंगे। तो अब पहला वाला लाइन आप दे देना, मैंने नोट बनाया है, आपको दिखाऊंगा। ये आपको एग्जाम्पल के लिए बोला गया है। देखिए, कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच
बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, आपको बोलना है 2-3 नाम जहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा है, जिस एरिया में रिसोर्स रिच है लेकिन वो एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। एग्जाम्पल कौन सा होगा? झारखंड होगा, झारखंड का रीजन और छत्तीसगढ़ का रीजन, ये 2 रीजन आप दे दीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको बोला गया है नाम देना है सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन। आपको 2-3 नाम देना है जिस रीजन में रिसोर्स बहुत कम है लेकिन वो रीजन इकोनॉमिकली डेवलप है। तो आप दे देना पंजाब, दे देना पंजाब, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र, पंजाब देना एंड महाराष्ट्र देना, जिसमें रिसोर्स बहुत कम है लेकिन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन बनाने के बाद उन लोगों ने क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। तो एक हो गया छत्तीसगढ़ झारखंड, पहला वाला जो आंसर। सेकेंड है पंजाब एंड महाराष्ट्र, वो इकोनॉमिकली डेवलप है लेकिन रिसोर्स बहुत कम, पुअर रिसोर्स है। समझ में आया? ये जो लाइन है, ये लाइन आप देखिए, द हिस्टोरिकल कॉलोनाइजेशन reveals in colonies were the main attraction of the foreign invaders। फॉरेन जो इन्वेडर्स है वो इंडिया में किस लिए आए थे? देखिए, इंडिया में पहले बहुत सारे रिसोर्सेज थे। ओके, इंडिया में पहले बहुत सारे रिसोर्सेज थे, ये रिसोर्स अट्रैक्ट किया था फॉरेन लोगों को, क्या किया था? अट्रैक्ट किया था। तो फॉरेनर्स कॉलोनियल जो कंट्रीज है, कॉलोनियल तो वो लोग आए थे इधर। तो इंडिया के पास खुद का क्या नहीं था? बहुत साल 100, 400, 500 साल पहले जब इंग्लिश लोग आए थे, इंडिया का खुद का टेक्नोलॉजी नहीं था। ओके, खुद का इंस्टीट्यूशन नहीं था। तो इंग्लिश लोग आए, डच लोग आए, फ्रेंच का लोग आए। तो वो लोग आने के बाद इंडिया में टेक्नोलॉजी यूज़ किया, विद द हेल्प ऑफ वो लोग टेक्नोलॉजी लेके आए, इंस्टीट्यूशन बनाया, फिर रिसोर्स को क्या किया? एक्सप्लॉइट किया। फिर धीरे धीरे इंडिया को अपना वश में कर दिया, अपना कैप्चर कर दिया। इंडिया में वो उनका सुप्रीमेसी चलने लगा, उनका ताकत चलने लगा। तो उसके बारे में बोला गया। ओके, सॉरी। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशंस रिवील्स दैट रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज, कॉलोनीज मतलब इंडिया में रिच रिसोर्स, कॉलोनी जहाँ जहाँ में वो लोग गए थे, और आर द मेन अट्रैक्शंस ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स। फॉरेन इन्वेडर्स किस लिए आए थे? क्योंकि इंडिया में रिसोर्स बहुत अच्छा मिलता था। तो इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज that help them to exploit resources of the other regions and establish their supremacy over the colonies। ये पॉइंट आपको लिखना है। वो लोग इधर आए, फिर उनके ने टेक्नोलॉजी क्या, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद रिसोर्स को क्या किया? एक्सप्लॉइट किया। ये देखिए, रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया, फिर धीरे धीरे इस एरिया में अपना सुप्रीमेसी, अपना ताकत जमाने लगे। ओके, अपना सुप्रीमेसी जमाने लगे। तो ये हो गया। देयरफॉर, ये भी लाइन आपको ऐड करना है। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट। रिसोर्स अगर रहेगा तो डेवलप होगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। ओनली, ये देखो कंडीशन क्या है? ओनली व्हेन, तब होगा, दे आर एक्कम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जब आपके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। जब आपके पास सिर्फ वही लाइन बार बार आए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए और इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस मतलब इंडस्ट्री वगैरह होना चाहिए, तब जाकर आपका रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, उस एरिया डेवलपमेंट होगा। ये देखिए नेक्स्ट लाइन, इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। इंडिया ने उसका एक्सपीरियंस किया, कैसे कॉलोनाइजेशन उनका रिसोर्स लेते थे, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करते थे। देयरफॉर इन इंडिया, ये लाइन एग्जाम में आता है, आपको एग्जाम में दे देगा ये लाइन। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and historical experience of the people। इसका मतलब है इंडिया में डेवलप और जनरल क्षेत्र में डेवलप और रिसोर्स डेवलपमेंट इंडिया में कैसे होता है, और सिर्फ रिसोर्स रहने से नहीं होगा। सिर्फ रिसोर्स डज नॉट ओनली इन्वॉल्व, यहाँ पर दिया गया है डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सिर्फ रिसोर्स रहने से डेवलप नहीं होगा, क्या चाहिए, बाट ऑल्सो, ये देखिए बाट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, आपका पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, हमारा पास क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स स्किल लेबर,
एडुकेटेड पीपल, ह्यूमन रिसोर्स भी होना चाहिए, और बहुत अच्छा एक बात बोला था, द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, हमारा पास हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ये तीनों चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जब होगा तब जाकर वो जो रिसोर्स का रीजन है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट वाइज। इस पॉइंट को कैसे करना है ये देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। आज जो कुंतल ने जो क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन मैंने लिख लिया। कैसा लिखना है, वाई सम रीजन्स विच हैव पुअर रिसोर्स बेस बट स्टिल दे आर इकोनॉमिकली डेवलप, ये क्वेश्चन है। आपका आंसर होगा पहला जो पॉइंट हमने बोला था, ये पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट दे देना, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज ए नेसेसरी कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट of any region, but mere availability of resource in the absence of corresponding changes of technology and institution may hinder development, ये पहला पॉइंट है। नंबर 2 नंबर पॉइंट क्या है, ये देखिए सेम बुक से लिखा गया है, आप देखिए, it was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources the regions and establish their supremacy over the colonies, ये नंबर 2 होगा। अगर आप चाहो तो ये दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं दे देना ये जो पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट को आपको लिखना पड़ेगा, therefore resource can be contributed to development when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes, जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होगा तब जाकर रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये दे सकते हो, इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेसेस ऑफ कॉलोनीज, ये देना है। नेक्स्ट आपको ये देना है, ये सेल्फ इज ए क्वेश्चन ये खुद ही क्वेश्चंस है और खुद ही आंसर है, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस दे देता है। देयरफॉर इन इंडिया डेवलप इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर डज not only involve available resources but also the technology, quality of human resource and एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द रीजन। तो ये आपका हो गया। फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, झारखंड, even these regions are very rich in resource but lack of infrastructure, just like absence of technology and human resource, okay, these are very economically backward, okay। तो मुंबई, पंजाब, even though these have very poor resources but economically very developed due to high level of technological development and institutional changes, तो ये आपका एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ये एग्ज़ाम में आता है। थैंक यू वेरी मच, अच्छी तरह से पढ़ो।